एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से सरकारी अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, तो उधर हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेगुलर करने की मांग को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारियों की हड़ताल का 18वां दिन बीत चुका है। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के बाहर एनएचएम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हर जिले में कई कर्मचारियों ने तो आमरण अनशन तक शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी मांग को लेकर कहीं कोई संजीदगी नहीं दिखती। उल्टा हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि जैसे हमारे हायर अथॉरिटी के आदेश हैं कि जो 7 दिन तक के गाइडलाइन एज पर गाइडलाइन है कि 7 दिन तक अगर कोई कर्मचारी अधिकारी एब्सेंट रहता है तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। हमने 310 को कर दिया, 2 को भी कर देंगे 2 दिन में। वहीं नियमितीकरण की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारी कार्रवाई के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मेन मांग है स्थायी सेवा सुरक्षा। हमें ये मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब इतने सालों से काम कर रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है हम लोगों की। सेवा नियम लागू नहीं की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। पहली बार कहा था कि ये नियमितीकरण हो जाएगा, आपका बार जो रिन्यूअल हो रहा है ये नहीं होगा। अब क्या पता हमें वापस 1 तारीख आई 1 अप्रैल तो हटा दिया जाए, क्या पता। तो हमारे को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है। दूसरी बात, हमारा 5% आज से 2 साल पहले का 1 साल पहले का 8% एग्रीमेंट वो हमें आज तक नहीं मिला है। काबिले गौर है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पताल में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पतालों में टीकाकरण, पोलियो मुक्त अभियान, लैब की सेवाएं, एम्बुलेंस सर्विस, गर्भवती महिला की देखभाल और प्रसव की जिम्मेदारी एनएचएम कर्मचारियों की होती है। उसके बावजूद सरकार बातचीत को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, वहीं स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रसव के लिए अस्पताल में महिला को नर्स ने वापस भेज दिया। गर्भवती महिला को जब ऑटो में प्रसव का दर्द हुआ तो परिजनों को नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती करवाना पड़ा। डांटते रहे कि झूठ बोल लिए, तो पेन हो रहा है। मैंने कहा मैम मेरे पेन हो रहा है, मेरे बीपी की भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैम पेन हो रहा है मेरे को। वो कह रहे झूठ बोल लिया ऐसे ही, बस डांट दिया 2-3 बार मुझे। फिर मैं सुबह तक कहते सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी, सुबह तक भी नहीं हुई डिलीवरी। मेरे पेन होता रहा, फिर मेरे को डांट दिया और कागज देके बोलने लग गए जाओ भी तुम्हारा 1 हफ्ते का टाइम है। सुना आपने, ये है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। एक महिला प्रसव से तड़प रही थी, उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन गुरुग्राम से सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स इलाज के लिए तैयार नहीं हुए। दर्द से परेशान गर्भवती महिला को यह कहकर वापस भेज दिया कि अभी डिलीवरी में वक्त है। घर वापस लौटते वक्त ऑटो में ही प्रसव शुरू हो गया। आनन फानन में महिला को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्टाफ नीलम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बच्चा नहीं होगा यहाँ पे, अभी इसको 1 हफ्ते से पहले बच्चा नहीं होगा, आप यहाँ से ले जाओ। हम उसके बाद में बाहर आए यहाँ पे ऑटो की तब बाहर उसको पेन होने लग गया बहुत ज्यादा। हम दौलतापुर मोड़ पे पहुंचे, वहीं पे उस बच्चे का सिर बाहर आ गया था। दौलताबाद फ्लाईओवर से उतरते ही बच्चे का सर बाहर आ गया था। डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे की धड़कन कम है और माँ का बीपी भी हाई था। और तो उन्होंने एकदम से 15-20 मिनट डिलीवरी नहीं है तो बच्चे और माँ और बच्चे को जान को खतरा है। उसके बाद उन्होंने डिलीवरी की। परिजनों ने डॉक्टर्स और नर्स की लापरवाही की लिखित शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद लापरवाह डॉक्टर्स और नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो डिलीवरी ऑटो में नहीं हुई है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है और ये मालूम पड़ा है कि यहाँ से किसी ने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया था। किसने भेजा था? अब ये पता करते हैं हम और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट भी लिख के दी है। हम उस पर इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं कि क्यों हुआ और कैसे। काबिले गौर है कि गुरुग्राम का नागरिक अस्पताल पहले भी अपनी लापरवाही की वजह से सुर्खियों में रह चुका है। इससे पहले कभी अस्पताल के बाथरूम तो कभी अस्पताल के गेट पर ऐसी घटनाएं होती रही। ज्यादातर मामलों में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा।
सोनीपत के थाना कला गांव में दिन दहाड़े एक छात्रा को स्कूल के बाहर से ही अपहरण करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि 11वीं की छात्रा कक्षा में पढ़ने वाली थी जो स्कूल से घर लौट रही थी और उसी दौरान कार सवार बदमाशों ने उसको अगवा करने की नाकाम कोशिश की। आसपास के लोगों ने स्कूल के छात्रों ने शोर मचाया तो बदमाश छात्रा को वहीं छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कला में आज सुबह एक युवती को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया गया है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में रुक करते हैं हिमाचल का, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को बड़ा झटका लगाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी समेत 9 लोगों पर आरोप तय किए हैं, जिसका 3 अप्रैल से ट्रायल शुरू होगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मुश्किल में राजा साहब, वीरभद्र पर तय हुए आरोप, अब शुरू होगा ट्रायल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में राजा साहब और उनकी पत्नी सहित कुल 9 लोगों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय हुए हैं, जिस पर ट्रायल 3 अप्रैल से शुरू होगा। सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति जमा की, जो कि उनकी आय से काफी अधिक है। इस मामले में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नीलाल चौहान, जोगेंद्र सिंह घालता, प्रेमराज, वी चंद्रशेखर, एल कुमार रोज और राम प्रकाश भाटिया भी आरोपी हैं। जांच एजेंसी ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 500 पन्नों का आरोप पत्र 3 अप्रैल 2017 को दाखिल किया था, जिसमें 225 गवाहों और 442 दस्तावेजों का हवाला दिया गया था। गौरतलब है कि सीबीआई के अलावा ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2009 और 2011 के बीच उनकी आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। इस दौरान वीरभद्र सिंह यूपीए की सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। दिल्ली से सुशील पांडे, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो मंडी को सौगात मिली है। शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह जिले मंडी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी और लगभग 127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सूबे के मुखिया शुक्रवार को मंडी पहुंचे तो मंडी की द्रंग विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगातों से गुलजार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरोड के पास सिविल अस्पताल, पत्थर में फायर सब स्टेशन और हरड़गलू में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। 5 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। सड़कों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे और सब जज कोर्ट, पीडब्ल्यूडी डिवीजन और टिक्कन पुलिस चौकी पर भी विचार किया जाएगा। अटल आदर्श विद्यालय का जो है यहाँ पर शुरुआत की जाए, एक नई शुरुआत पूरे प्रदेश भर में हमने शुरू की है और उसके अंतर्गत जो है अटल आदर्श विद्यालय जो हम हिमाचल प्रदेश में खोल रहे हैं। तो आपके द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी यहाँ पर घोषणा कर। सीएम ने द्रंग में प्रदेश का पहला कन्या अटल आदर्श विद्यालय खोलने का भी ऐलान किया। ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होगा जहां सिर्फ छात्राओं को ही शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार अटल आदर्श विद्या केंद्र खोलने जा रही है, लेकिन ये पहला ऐसा स्कूल होगा जो सिर्फ कन्याओं के लिए ही होगा। नमक के संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी का पाया गया है। इसका जो सारी जो टेस्टिंग वगैरह हुई है और हम इसको टेकअप कर रहे हैं कि सरकार इसको जो है आने वाले समय में प्रमोट करने की दृष्टि से आगे बढ़े। हमने केंद्र को भी लिखा है और हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसके लिए योजना बना रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मंडी शहर को धार्मिक और अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिहाज से विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही मंडी शहर में एक कृत्रिम झील भी बनाई जाएगी ताकि यहां पर्यटन गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साथ ही बरोड,
छटिंगरी और पराशर को भी पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। मंडी से वीरेंद्र कश्यप, न्यूज़ 18 हिमाचल। अब सवाल ये है कि क्या मंडी का नाम बदल जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि चर्चा हो रही है कि मंडी का नाम जल्द ही बदल जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी का नाम बदलने का जिक्र भी किया और क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं। हिमाचल के इतिहास में आज तक किसी जिले का नाम नहीं बदला गया, लेकिन जब सीएम अपने गृह जिले मंडी पहुंचे तो संकेत दिया कि मंडी का नाम बदला जा सकता है। लेकिन साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि यह तभी होगा अगर जनता इजाजत देगी। बहुत सारे साथियों के सुझाव आए कि इसका मंडी का नाम को बदल करके मांडव ऋषि के नाम पर हमको करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। अगर ये सुझाव आगे बढ़ता है, मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, कोई बंदिश नहीं है। मंडी अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो सीएम साहब कहते हैं कि उनकी अपनी इच्छा तो नाम बदलने की है, लेकिन जनता का फैसला ही सर्वमान्य होगा। इस दौरान सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का जिक्र किया और कहा कि पहले ये सिर्फ बोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर है। सारा कागज, सारा रिकॉर्ड निकाला तो मालूम पड़ा कि बोला जाता है, लेकिन मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि अभी तक नहीं है, कागजों में ना नोटिफिकेशन हुई है, बोला जाता है। हमने कहा कमाल की बात है, ये बोला क्यों जाता है? फिर बोलता किसी ने वहां पर बोल दिया होगा और बोलने के बाद ये प्रचलित हो गया। लेकिन पिछले कल मैंने उसकी नोटिफिकेशन की कि मंडी का शिवरात्रि का मेला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। मंडी से लगाव का होना लाजमी है और शायद इसका ही नतीजा है कि सीएम ने मंडी दौरे के दौरान 127 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दौरे के बाद अब यह बहस तेज हो चुकी है कि क्या आने वाले वक्त में मंडी का नाम बदला जाता है या नहीं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल।